नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश चावला और आप देख रहे हैं 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर। पूरे हरियाणा में भाजपा की एक तरफा लहर है। यह कहना है नीलोखेड़ी विधानसभा से भाजपा के प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी का। भाजपा प्रत्याशी को गांवों में भारी समर्थन भी मिल रहा है। आज नीलोखेड़ी से भाजपा प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी ने आज अपने जनसंपर्क अभियान के तहत गांव गुल्लरपुर, प्योत, निसिंग और गोंदर में चुनाव प्रचार किया। ये जो 4 गांव ये क्षेत्र पड़ता है, ये निसिंग क्षेत्र में पड़ता है, जहां पे आज उन्होंने अपना चुनाव प्रचार जो है तेज कर दिया। आप यहां देख सकते हैं कि किस तरह से ट्रैक्टर की वाहनों की लाइन लगी है और खुद भगवान दास कबीरपंथी ने आज कंबाइन पर चढ़कर, यानी कि जिस मशीन से खेत फसल काटी जाती है, आज वो उस पर सवार हो गए। बहुत बड़ा काफिला था। लोग भी हैरत में पड़े हुए थे कि गांव गुल्लरपुर में इतने छोटे से गांव के अंदर इतना बड़ा काफिला भगवान दास कबीरपंथी का कैसे पहुंच गया। ये तस्वीरें आप देख सकते हैं कि किस तरह से लोग जो है भगवान दास कबीरपंथी के साथ साथ चल रहे हैं। लोग भाजपा जिंदाबाद के नारे लगा रहे थे और ये भी बोल रहे थे कि भगवान दास कबीरपंथी तुम आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीलोखेड़ी से भाजपा प्रत्याशी के जब गांव में पहुंचे हैं, लोगों ने फूल मालाओं से उनका जोरदार स्वागत किया। भाजपा प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी ने सभी ग्रामीणों का आभार व्यक्त करते हुए आने वाली 5 तारीख को नीलोखेड़ी में कमल खिलाने की अपील भी की। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भगवान दास कबीरपंथी ने कहा कि इस समय पूरे प्रदेश में भाजपा के पक्ष में जबरदस्त माहौल है और यह माहौल जल्द ही वोटों में तब्दील होकर भाजपा की सरकार बनाने का काम करेगा। पूरे हरियाणा में आज भाजपा की एक तरफा लहर है। जल्द ही पूरे प्रदेश में भाजपा को पूर्ण बहुमत से सरकार बनेगी। भगवान दास कबीरपंथी ने कांग्रेस को आड़े हाथों लेते हुए कहा कि कांग्रेस ने घोटालों का रिकॉर्ड बनाया है। इतने विकास नहीं हुए जितने घोटाले हो गए। उन्होंने कहा कि बिजली, पानी, सड़क और विकास की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने का काम केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ने किया है। ग्रामीणों को संबोधित करते हुए भगवान दास कबीरपंथी ने कहा कि पिछली बार जो गलती नीलोखेड़ी की जनता ने की थी, उसको अब सुधारने का समय आ गया है, क्योंकि जिस नेता को आप लोगों ने चुना था उसके नीलोखेड़ी विधानसभा में रत्ती भर भी विकास नहीं हुआ। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी एकमात्र ऐसी पार्टी है जिससे पूरे प्रदेश में एक समान रूप से विकास कार्य करवाए जाते हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने हमेशा लोगों को झूठ बोलकर वोट दिलाए, फिर सत्ता हासिल की, लेकिन अब जनता कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाली है। उन्होंने कहा कि आने वाली 5 तारीख को जनता इसका जवाब कांग्रेस को दे देगी और 8 अक्टूबर को पूरा हरियाणा इसे जान भी लेगा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने पिछले 10 वर्षों के कार्यकाल में सिर्फ भ्रष्टाचार और लूटपाट की। कांग्रेस हमेशा विसाखियों के सहारे पर चली है। वास्तव में कांग्रेस का हरियाणा में अब कोई वजूद नहीं है। लेकिन इस बार भी जनता पिछली बार की तरह कांग्रेस का सुपड़ा साफ करेगी और हरियाणा में लगातार भारतीय जनता पार्टी तीसरी बार सरकार बनाएगी। आज जब वे गांवों में पहुंचे तो आप देख सकते हैं भीड़ आपको दिखाई दे रही है। ग्रामीण भारतीय जनता पार्टी का समर्थन कर रहे थे। इतनी बड़ी संख्या में ग्रामीणों का जुटना भारतीय जनता पार्टी की ताकत को बता रहा है। आने वाली 5 तारीख को भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में कितना मतदान होगा यह तो समय ही बताएगा, लेकिन भगवान दास कबीरपंथी बुजुर्गों के पैरे हाथ जोड़कर उनसे वोटों की अपील करते हुए आज नजर आए, जैसा कि आप तस्वीरों में देख रहे हैं। भगवान दास कबीरपंथी को लोगों ने पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित किया और यह वादा भी किया कि ग्रामीण आपका साथ देंगे और भारतीय जनता पार्टी की हरियाणा में सरकार बनाएंगे। चलिए अब आपको ले चलते हैं उन गांवों में जहां आज भारतीय जनता पार्टी के प्रत्याशी भगवान दास कबीरपंथी ने अपना जबरदस्त चुनाव प्रचार छेड़ दिया है। यानी कि चुनाव प्रचार की अब रफ्तार जो है बिल्कुल तेज हो गई है और उनके समर्थक अब भीड़ बढ़ाने लगे हैं। देखिए 7-11 न्यूज और अमर मंथन खबर की यह रिपोर्ट। आपको यह खबर कैसी लगी इसे लाइक कर शेयर जरूर करें और इस पर कमेंट बॉक्स पर जाकर अपनी राय शुमारी जरूर दें। धन्यवाद। स्वागत करेगा
वो गोंदर गांव में समस्त स्वागत कमेटी को अपना समर्थन देते हुए नजर आ रहे हैं। भाई सुरेश जी मंच का संचालन कर रहे हैं, आदरणीय भाई रण सिंह जी, और बहुत ही आदरणीय जिनका प्रयास लगातार इस गांव के विकास के लिए हमेशा रहता है, भाई विनोद गुल्लरपुर जी, आदरणीय हमारे निश्चित ब्लॉक समिति के चेयरमैन भाई गुरुदेव जी, बड़े ही पार्टी के वरिष्ठ और आपके गांव के बहुत ही सम्मानित मास्टर वीरबान जी, हमारे मंडल के अध्यक्ष भाई महिपाल राणा जी, मेरे साथ आए गांव डाबर थाना से पूर्व सरपंच भाई सुरेश जी, जांबा से भाई करम सिंह जी, बस्तली से भाई प्रदीप जी, प्रेमखेड़ा से भाई रमेश जी, बड़सर से भाई जसविंदर जी, फतेहगढ़ के सरपंच भाई कश्मीर जी, अर्जेडी से भाई रिंकू जी, हमारी पार्टी के साथी भाई राजेंद्र बामरी जी, भाई रजनीश जी, भाई भूपेंद्र जी, शमशेर गोंदर जी, अशोक शर्मा जी, मोहन गुडियाड़ा जी, प्रदीप जी निसिंग से, कृष्ण सेन जी, सुरेंद्र जी बता, और सभी मंच पर उपस्थित सम्मानित सभी अतिथिगण, गांव के सभी मेरे बुजुर्गों, माताओं, बहनों, साथियों, सबसे पहले तो मैं आप सभी का बहुत बहुत आभार व्यक्त करता हूं, धन्यवाद करता हूं। क्या आपने जो गांव में जो भव्य स्वागत किया, मोटरसाइकिल के काफले से, ट्रैक्टरों के काफले से, गाड़ियों के काफले से, और विशेष रूप से कंबाइन पर बिठा करके आज गांव गुल्लरपुर में लाया गया, और जो आशीर्वाद और जो श्रेय आपने दिया, इसके लिए मैं आप सभी के चरणों में नमन करता हूं और सभी को प्रणाम करता हूं। आज मैं आपके बीच में वोट की अपील करने के लिए आया था कि आपके बीच में सोच करके मैं आपके बीच में जाऊंगा और आपके बीच में वोट की अपील करूंगा कि आने वाली 5 तारीख को आप मुझे वोट दें, भारतीय जनता पार्टी को वोट दें। जिस तरह 36 प्रांतियों में आज इकट्ठा होकर के जो हमने स्वागत किया है, साथियों, आज आपने जो 8 तारीख को जो नतीजे आने हैं, उसकी एक मजबूत नींव आज आने वाली 5 तारीख को जब मतदान करने जाएंगे और 8 तारीख को रिजल्ट आएगा, गुल्लरपुर गांव का सबसे बड़ा योगदान होगा नीलोगढ़ी की जीत में। कोई भी परिवार का सदस्य आज घर पे नहीं था, आज सारा सड़कों पर था, इसी मंदिर में था, और सभी में एक उत्साह और एक जोश था। और चुनाव का अगर कोई सर्वे कराना हो, कोई रिजल्ट देखना हो या कोई खुफिया रिपोर्ट बनानी हो, तो साथियों ये वातावरण अपने आप बता देता है कि आने वाले समय में चुनाव का रिजल्ट क्या होगा। और ये कोई एक दिन का नहीं है, प्यार और आशीर्वाद आपके बीच में एक परिवार के सदस्य बनकर, जब मैं लगभग 10 वर्षों से आपके बीच में रहा, आपके बीच में दुख सुख में शरीक होकर के, और गांव की जो आपने मांग रखी वो मैंने कुछ नहीं किया, ये तो माननीय मुख्यमंत्री जी का आशीर्वाद था। आपने मुझे डिमांड दी, मैंने मुख्यमंत्री जी के पास रखी, और मुख्यमंत्री जी एक ऐसे हमारे प्रदेश को मिले जिन्होंने 9.5 वर्ष अपने इस प्रदेश से एक ऐसी बड़ी सड़ी व्यवस्था उन्होंने दूर करने का काम किया। उसके कारण ही साथियों में हर गांव में, कोई गुल्लरपुर नहीं, आप गोंदर में जाओगे, गोंदर का कोई भी आदमी
ये नहीं कह सकता कि गांव में विकास नहीं हुआ। डॉक्टर चले जाओ आप, कुचपुरा चले जाओ आप, कोई से काम में चले जाओ, 1100 करोड़ रुपए हमने अपने हल्के में लगाने का काम किया। और ये सड़कें, नाली, गली, चौपाल, ये तो कोई भी बना सकता है, पंचायत भी बना सकती है। लेकिन सबसे बड़ी जो जरूरत है शिक्षा स्वास्थ्य की, उसके लिए बहुत जोर लगाना पड़ता है। हमारे क्षेत्र में कॉलेज हो, बेटियां, अगर कॉलेज नहीं है, जो गरीब आदमी है उसके बच्चे पढ़ना चाहते हैं, लेकिन पढ़ने के लिए कोई आसपास कोई कॉलेज ना हो, तो माँ बाप ना तो उसका खर्चा उठा सकते हैं और ना ही उसको दूर भेज सकते हैं। तो साथियों, हमने आपके पास बस्तरी में कॉलेज बनवाने का काम किया। स्वास्थ्य क्षेत्र में अच्छा लाभ सभी को मिले। आपके पास में गोंदर में एक PSC सेंटर खुलवाने का काम किया। बच्चों के लिए खेलने का अच्छा प्लेटफॉर्म हो, गोंदर और बस्तरी में खेल स्टेडियम का निर्माण करवाया। सड़कों की अच्छी सुविधा हो ताकि किसान भाई जब फसल लेकर अपनी मंडी में जाए तो उसको सड़कों की कोई दिक्कत ना हो, उसके साधन की कोई दिक्कत ना हो। तो सारी सड़कों को हमने, जैसे अभी सरपंच साहब ने बताया कि कितने हमने काम कराए, मेरे याद नहीं था, क्योंकि मेरे पास तो जो कभी डिमांड आती थी वो जैसी थी, छोटी थी, बड़ी थी, मैंने वो पूरी करने का काम किया। साथियों, यही कारण है क्या पूरे हल्के में हमारे सभी बुजुर्गों का, माता बहनों का आज आशीर्वाद मिल रहा है। और साथियों,